रमज़ान आने वाला है तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी, जिसे आप अभी से बनाकर सेव कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो आज ये 5 मिनट की वीडियो देखकर आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले हम एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे। जब भी मैदा यूज़ किया करें इसको अच्छे से छान लिया करें। अब अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 1/2 टेबल स्पून नमक, जो कि टेस्ट को स्टेबल करेगा। अब नीम गर्म पानी से हम इस मैदे को गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से क्यों गूंदेंगे? ताकि डो जो 7 से 8 मिनट में तैयार होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाए। डो को आपने नॉर्मल बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। अब पट्टी बनाने का जो प्रोसीजर है वो आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। डो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और 10 से 15 मिनट का इसे स्टे दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब आते हैं पट्टी बनाने की तरफ। इतनी सी डो को हमने 8 से 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है ताकि पट्टी हमारी सेम साइज़ की बने। अब इनके रोटी की तरह के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब चकने के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रोटियों को बेलेंगे। डस्टिंग इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोटी बहुत पतली होती है और चकने से चिपक जाती है। अभी बहुत पतली इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग प्रोसीजर है। बस आपने इसी साइज़ के सारे पेड़ों को बेल लेना है। तो देखें जी कितने अच्छे से हमने अपनी सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह एक रोटी को उठाकर चकने के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो ब्रश या उंगली से लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है। 2 प्रोसीजर हैं, पहले ऑयल लगाना है फिर मैदे की इसके ऊपर डस्टिंग करनी है। अब दूसरी रोटी को उठाकर हम उसी प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे। पहले ऑयल लगाना है और इसके बाद मैदा डस्ट करना है। और तीसरी रोटी को भी ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह मैंने तय बाय तय 7 रोटियां रख दी हैं। अब रोलिंग पिन से इनको बारीक पतला पतला सा बेल लेंगे। बस इतना बेल लेंगे कि चकने से बाहर ना निकले और वक्फे वक्फे से डस्टिंग भी करते रहेंगे ताकि रोटी चिपके ना। देखें जी रोटी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। एक तवा या पैन जिसको हमने मीडियम फ्लेम पर पहले हल्का सा गर्म करना है, फिर इसके ऊपर आहिस्ता से जो रोटी हमने बेली है डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। जैसे ही रोटी में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी शो होने लगे आहिस्ता से इसकी साइड चेंज कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करके इस साइड को भी तकरीबन 1 मिनट तक कुक करके उतार लेंगे। अब इसकी साइडों से कटिंग कर देनी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। मिनटों में आप इन्हें बनाकर सेव कर सकते हैं। ये जो साइड्स की पट्टियाँ बची हैं इनको आप एज अ पापड़ी
एज अ स्नैक चाय के साथ खा सकते हैं, दही बल्लों के ऊपर डाल के खा सकते हैं, चना चाट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। अब आहिस्ता से एक एक पट्टी को सेपरेट करते जाना है। बड़े ही आराम से ये एक दूसरे से अलग होती जाएगी। इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 2 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब आपने इन्हें यूज़ करना है 1 घंटा पहले निकाल लेना है ताकि ये एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो जाए।